डॉक्टर मान सिंह, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है सरल मापनी। सरल मापनी के एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। सरल मापनी में मुख्य रूप से एक माप प्रणाली की अधिक से अधिक दो इकाइयों को हम मापनी पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे मीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, मील, फरलांग। अतः सरल मापनी में हम केवल दो माप मात्रकों का ही प्रयोग कर सकते हैं। RF 1:140 पर मीटर व डेसीमीटर पढ़ने के लिए सरल मापनी बनाइए। इस क्वेश्चन में RF है 1:40। इस पर मीटर और डेसीमीटर पढ़ने के लिए सरल मापनी बनानी है। मीटर माप प्रणाली की सबसे छोटी इकाई के रूप में हम सेंटीमीटर लें। RF जिसे हम एक भिन्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं या एक अनुपात के रूप में प्रदर्शित करते हैं, इसे भिन्न के रूप में प्रदर्शित करने के कारण से इस भिन्न के अंश और हर को हम सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 40 सेंटीमीटर। चूँकि इस RF या 1 सेंटीमीटर बराबर 40 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि इस मापने में हमें मीटर बनाना है। जब हम सेंटीमीटर से मीटर बनाते हैं उस समय हम 100 का भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। जैसा कि इसमें हमने 40 में 100 का भाग देकर के मीटर बनाया है। 1 सेंटीमीटर बराबर 2/5 मीटर। जब हम सरल मापनी बनाते हैं तो सामान्य रूप से सरल मापनी की लंबाई यदि हम सेंटीमीटर में बनाते हैं तो 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यदि इंच में बनाते हैं तो 6 इंच रखनी चाहिए। क्योंकि इसमें सेंटीमीटर में हम मापनी बनाएंगे, अतः इसे हम 15 सेंटीमीटर की दूरी में परिवर्तित करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2/5 मीटर। 15 सेंटीमीटर बराबर होगा 15 सेंटीमीटर बराबर होगा 2/5 गुणा 15 मीटर। 15 सेंटीमीटर बराबर 5 × 5 5 × 3 15 2 × 3 6। 15 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर। इसके अंतर्गत हम 15 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और उस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हम 6 मीटर को प्रदर्शित करेंगे। 15 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के उस पर 6 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करेंगे। स्केल के सहारे हम एक शीट पर 15 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा खींचेंगे। छः मीटर इस पर प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि इस मापने में डेसीमीटर भी प्रदर्शित करेंगे। अतः यह आवश्यक रहेगा कि मीटर को इस रेखा को इस प्रकार से विभाजित करें कि इसके जीरो से बाईं ओर वाला भाग
का मान भी 1 रहे। अतः इस रेखा को 6 समान भागों में हम विभाजित करेंगे। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 'चूंकि एक भाग 0 से बाईं ओर है, अतः 6 भाग हो जाएंगे मीटर। 0 से बाएं वाले भाग पर हम डेसीमीटर दर्शाएंगे। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, अतः इस 0 से बाएं वाले भाग में 5 और 10 2 भाग करके और इसे डेसीमीटर में परिवर्तित कर लेंगे। इसके बाद में हम इसे आलेखी रूप देंगे। जब हम सरल मापनी हो या तुलनात्मक मापनी हो या क्रमवत मापनी हो, जब इसको हम आलेखी रूप देवें, उस समय यह ध्यान रखें कि इसकी ऊंचाई या चौड़ाई अधिक से अधिक 2 इंच अधिक से अधिक 0.2 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिक से अधिक 0.2 इंच, तो इसको 0.11 इंच में 2 भागों में या आधा सेंटीमीटर को 2 भागों में विभाजित करके इसको आलेखी रूप देंगे। 0.5 सेंटीमीटर या 0.2 इंच की ऊंचाई इसमें हम रखेंगे। इसके बाद में इसको ब्लैक स्याही के पेन से इसको काला कर देंगे। काला कर देने के बाद में हम इसके नीचे RF लिख देंगे। 1:40। यहाँ पर सरल मापनी लिख देंगे। सरल मापनी लिख देने के बाद में इसको एक आयताकार डब्बे में इस प्रकार से इसको कवर कर देंगे। सरल मापनी को बनाने के लिए एक बार पुनः रिपीट करना आवश्यक रहेगा। चूँकि इस सरल मापनी पर हमने 15 सेंटीमीटर पर 6 मीटर की दूरी प्रदर्शित करनी है, तो 15 सेंटीमीटर की एक रेखा स्केल के माध्यम से सीधी खींचेंगे और उस 15 सेंटीमीटर की रेखा को हम 6 समान भागों में विभाजित करेंगे। जब उस 15 सेंटीमीटर की दूरी को 6 समान भागों में विभाजित करेंगे तो एक भाग की दूरी 2.5 सेंटीमीटर आएगी। तो 2.5 सेंटीमीटर के 6 टुकड़े उस रेखा के कर लेंगे। 2.5
सेंटीमीटर के 6 टुकड़े कर लेने के बाद में पहले भाग पर 0 लिखेंगे, दूसरे भाग पर 1 लिखेंगे, तीसरे भाग पर 2 लिखेंगे, चौथे भाग पर 3 लिखेंगे, पाँचवें भाग पर 4 लिखेंगे, छठे भाग पर 5 लिखेंगे और उसके आगे मीटर लिख देंगे। इसके बाद में 0 से बाईं वाले भाग पर चूँकि हमें डेसीमीटर प्रदर्शित करना है तो डेसीमीटर 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, अतः 0 से बाईं वाले भाग पर हमारे को 10 डेसीमीटर करते हैं तो बाईं वाले भाग पर हम 2 टुकड़े भी कर सकते हैं या 10 टुकड़े भी कर सकते हैं। सुविधा के हिसाब से हमने इस पर 2 टुकड़े किए हैं, तो 2 टुकड़े किए हैं तो पहले भाग पर 5 आ जाएगा, दूसरे भाग पर 10 आ जाएगा और डेसीमीटर हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम सरल मापनी का निर्माण कर देंगे।